हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ खुशबू वर्मा। आपका मेरी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको सर्वनाम का टॉपिक पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपका एक टॉपिक पढ़ाया था संज्ञा, जो भिखारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो आज आपका उसका नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद है, क्या क्या सर्वनाम में आएगा, ये सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम, ये सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है। सबका नाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। फर्स्ट कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ हमारा निजवाचक सर्वनाम। सिक्स मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। 6 पॉइंट क्या है? 6 संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 उपभेद हैं। ये है सर्वनाम के 6 भेद। अभी मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एक एक टॉपिक पे बात करूंगी। ठीक है, तो इसको पहले मैं रख करती हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। एक है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा? जैसे मैं, मुझे, हमारा। जिसमें वक्ता या लेखक जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं वो उत्तम पुरुष में आएगा। जिसमें वक्ता या लेखक जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करे वो उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में क्या क्या आएगा? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। मध्यम पुरुष में जैसे वक्ता एवं जो वक्ता और लेखक है जो किसी के पढ़ने या सुनने वाले के लिए जो प्रयोग करते हैं वो
मध्यम पुरुष के अंदर जो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे पास गाय है, तुम्हारी इच्छा क्या है, ऐसे वर्ड जिसमें आएंगे जिसे जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुष में क्या आएगा? जिसमें, वहाँ, यहाँ, जिसमें वक्ता एवं श्रोता या लेखक स्वयं, मतलब स्वयं के लिए ना दूसरे किसी अन्य पुरुष के लिए करते हैं, किसमें तीसरे विषय पे बात करते हैं। जैसे ना अपने बारे में बात कर रहे हो ना आपके बारे में बात करो, किसी अन्य विषय पे बात करते हैं तो किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। जैसे वहाँ पर ढेर सारे भीड़ इकट्ठा हुई है, वहाँ पे समूह, वहाँ पे इतना भीड़ है कि कोई जा नहीं सकता, जहाँ मतलब जहाँ किसी तीसरे व्यक्ति को मेंशन किया जाए वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिसमें मैं, मुझे, हमारा जो वक्ता एवं लेखक खुद के लिए प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत है। अन्य पुरुष में क्या आएगा? ना हमारे लिए बात हो रहा है ना आपके लिए, हम दोनों के बीच में जो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम बात करते हैं उसी को हम अन्य पुरुष कहते हैं। जिसमें दो व्यक्ति को छोड़कर किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष में आएगा। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट था पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड पॉइंट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तु या ऐसा जगह जिसमें मतलब माप और दूरी, यानी कि दूरी और समीप का जिसमें वर्णन हो। जैसे भी बोल दूँ यह जगह बहुत ही अच्छा है। अब यह जगह क्या है? ये एक निश्चित वर्ड है कि ये जगह अच्छा है, या यह जगह मेरे बहुत ही पास है। मेरे बहुत का पास में क्या मतलब? कि मेरे बहुत ही पास है, ये निश्चित है कि मेरे पास भी है। जिसमें किसी निश्चित वाचक, जिसमें निश्चय हो कि हाँ ये जगह इसी स्थान पे है। कोई वस्तु मैं बोलूँ कि ये उसी जगह पे रखा गया है तो मतलब उस जगह पे रखा गया है। जिसमें आप प्रश्न करो, आपका प्रश्न में ही उत्तर मिल जाए वो निश्चयवाचक कहलाएगा। जिसमें मेरे पास 2 पुस्तक है का मतलब है मेरे पास 2 पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूरी और पास या पास का ज्ञान कराए। कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? मैं इसको रख करके तीसरा पॉइंट आपको समझाती हूँ, अनिश्चयवाचक क्या है। निश्चयवाचक में क्या आएगा? दूरी और पास का जो ज्ञान कराए, जो चीजें पास की वस्तुएं और दूर की वस्तुओं का ज्ञान कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ही होता है जिसकी कोई मतलब जिसमें कोई निश्चितता का ज्ञान ना हो, जिसमें ये नहीं पता होता है कि कहाँ सामान कौन सी जगह पे रखा गया। जैसे मैं बोल दूं कि आप मेरा सामान जाके ले आओ, कमरे में है। कमरे में है का मतलब है कि कमरे में कहाँ पे ये जगह निश्चित नहीं है, उसी को बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जिसमें समय का या निश्चित जगह का या पास या दूरी का कोई ज्ञान नहीं होता कि कौन सी जगह कहाँ पे रखा गया, कौन से सामान किस जगह पे है। निश्चयवाचक में जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है का क्या मतलब है कि बाहर कौन है कि नहीं है ये निश्चित नहीं है। जैसे कोई, काश, शायद, जिसमें ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाए, काश कोई बाहर खड़ा है, शायद मैं कल आपके घर आऊं, काश मेरे पास भी अच्छी अच्छी बुक्स होती।
जो जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है सिंपल सा कि आप प्रश्न करो आपको उत्तर ना मिले। जैसे किसी जैसे निश्चयवाचक में क्या था, जिसमें आप प्रश्न करोगे आपको उत्तर उसी में मिल जाएगा, और निश्चयवाचक में प्रश्न करोगे आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये मालूम नहीं, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक कहा जाता है। निश्चयवाचक में क्या रहता है, निश्चयवाचक में रहता है कि मेरी वस्तु टेबल पे रखी है, ले आओ। मतलब मेरी वस्तु जो टेबल पे है वो निश्चय है कि हाँ टेबल पे है, आप जाके ले आओ, उसी को बोलता है अनिश्चय। जिसमें ये नहीं पता होता है कि सामान कहाँ पे रखा गया है या है कि नहीं है, जिसमें निश्चित नहीं होता, जैसे कोई जगह हो, उसका निश्चितता का ज्ञान कराए। जिसमें अनिश्चितता का ज्ञान नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक होता है। जिसमें कोई निश्चित परिमाण नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक में रखा है। जैसे कोई काश शायद शायद जगह पे होगा, काश कोई मेरे घर कल आए, या कोई बाहर खड़ा है, या कोई बाहर दस्तक दे रहा है, जिसमें अनिश्चित ना हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहता है, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने के जैसा वाक्य में बोध हो, जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको हम प्रश्नवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे कहाँ, कौन, क्यों। जैसे मैं बोल दूँ आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो। ऐसा वर्ड जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जिसमें प्रश्न के बारे में बताया जाए या प्रश्न के अनुसार आपसे प्रश्न किया जाए। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, मैं पूछूं क्या कहाँ जा रहे हो, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न के माध्यम से हम व्यक्ति से पूछते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। फिफ्थ है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है, जैसे आप, निजवाचक का मतलब ही होता है आप, स्वयं, खुद। निजवाचक सर्वनाम का मतलब जो शब्द या वस्तु जिसका प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे ये मेरी पुस्तक है, मतलब मेरी पुस्तक है, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिसमें वस्तु या प्राणी जिसमें अपने आप का बोध कराए वो निजवाचक सर्वनाम में आएगा। सिक्स हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान का संबंध बताना ही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे किसी वस्तु हो या स्थान हो, उसका एक दूसरे से संबंध बताया जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ये थे सर्वनाम के 6 पॉइंट्स जो सर्वनाम के भेद हैं। फर्स्ट कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें 3 इसके उपभेद दिए गए हैं, मध्यम, उत्तम और अन्य। सेकंड हमारा कौन सा है, सेकंड था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न करो और आपको उत्तर प्रश्न में ही मिल जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। थर्ड था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आप प्रश्न करो और आपको उत्तर ना मिले वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फोर्थ था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें हम प्रश्न के माध्यम से हम व्यक्ति से या किसी अन्य चीज़ों से या किसी अन्य चीज़ों से हम पूछते हैं कि मतलब कौन है, कहाँ है, कैसे है, ऐसा वर्ड जिसमें आता है वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। फिफ्थ था हमारा निजवाचक सर्वनाम,
जिसमें हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें अपने आप के लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास 2 पुस्तक है, मेरे पास 2 साइकिल है। जो खुद के लिए प्रयोग किया जाए वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। संबंधवाचक संज्ञा में जैसे 2 शब्दों को जोड़ना या किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताना, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी बनी, इस वाक्य को पूरा करने के लिए इस वाक्य की जरूरत हमें पड़ी, इसीलिए हमने बोला जैसी करनी वैसी बनी, यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो आप दूसरे को दोगे आपको रिटर्न में वही चीज मिलेगा। तो ये था संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये था सर्वनाम का टॉपिक, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी आपका पेपर हो, वो सब में कंपलसरी है। हिंदी सब्जेक्ट का ग्रामर जरूर आता है। ये संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, हर टॉपिक में पूछा जाता है या हर पेपर में इनसे क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, अनिश्चयवाचक हुआ। ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार ये टॉपिक आते हैं पेपर में, हर बार टॉपिक ये पूछा ही जाता है। तो ठीक है, ये था सर्वनाम का टॉपिक जो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो विकारी शब्द का मैंने संज्ञा का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, ये था हमारा सेकेंड पार्ट सर्वनाम। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में दूंगी, क्रिया क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, अच्छा लगे तो कमेंट करना। थैंक यू।